दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम नौकासन के बारे में। और नौकासन की बात करते ही आपके दिमाग में आया होगा नौका। नौका मतलब नाव। जैसे नाव की आकृति होती है वैसे ही हमारे शरीर की भी आकृति नाव जैसी बन जाती है, इसलिए इसे नौकासन कहते हैं। मित्रों, चलते हैं नौकासन करने की सही विधि जानने के लिए। चलिए नौकासन करने की विधि बताता हूं। नौकासन के लिए दोनों पैरों को सामने फैला दें। दंडासन की स्थिति में दर्शकों, दंडासन के बारे में आप जानते हैं। इस पोजीशन में आ जाएं। दंडासन के बाद हम धीरे से कोहनी के बल आ जाइएगा। जब आप कोहनी के बल आएं तो आपके हाथ बिल्कुल सामान्य, आपका कंधा उठा हुआ जितना आप उठा सकते हैं, गर्दन सामान्य, गर्दन में कोई भी तनाव नहीं। जब पूरा सीना फूला हुआ, उसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे। पैरों का पंजा शरीर की तरफ तना हुआ। पैरों के पंजों को सिर के चोटी वाले हिस्से तक। इस आसन में 1 से 1.5 मिनट रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। उसके बाद रिलैक्स वापस दंडासन में। जो साधक दोनों पैरों से इस आसन को नहीं कर सकते, वे साधक शुरू में एक एक पैर से नौकासन कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे आप पहले आए थे, सीना चौड़ा, कोहनियाँ बगल में, हाथ सीधा। अपने दाहिने पैर को उठाएंगे अपने सिर जितना, एक पैर को मेंटेन करेंगे। जितनी देर इसे रोक सकते हैं, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 मिनट, उतनी देर रुकने के बाद धीरे धीरे पैर को नीचे लेके आएं। इस पैर को आराम करने दें। फिर हम बाएं पैर को उठाएंगे। बाएं पैर को भी वापस जितनी देर आपने दाहिने पैर को होल्ड किया था, उतनी देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस। यह आसन दिखने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं। जब हम कोहनी के बल आते हैं, सीने को चौड़ा करते हैं और पैरों को उठाते हैं, तो मैक्सिमम प्रेशर आपकी पीठ पर आता है। तो हो सकता है शुरू में आप 20 सेकेंड भी रुक नहीं पाएं। कोई बात नहीं, जितनी देर आराम से इस आसन को आप रोक सकते हैं, उतनी देर रुकने का प्रयास। कम से कम 1 मिनट होना चाहिए। अगर आप 1 मिनट तक नहीं कर पाते तो आप 10-10 सेकेंड करके धीरे धीरे समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। दिखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पेट की चर्बी को कम करना हो, इन लोगों को 2 से 3 मिनट नियमित अभ्यास करने से पेट में जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट
कम होता ही है। दूसरी बात, जब हम छाती को फुलाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन पेट की तरफ होता है, और जब आप पैरों को उठाते हैं तब भी सर्कुलेशन पेट की तरफ होता है। उसके कारण पेट के सारे अंगों का, जैसे लिवर, गॉलब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन और इंटेस्टाइन, सभी का मसाज होने के कारण पेट से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत अच्छा आसन है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, दोनों तरफ पहाड़ हैं और बरसात होगी तो पानी बीच में आएगा। उसी प्रकार जब हम नौकासन की पोज में आते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके पेट पर ज़्यादा से ज़्यादा होने के कारण पेट के सारे ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं। तीसरी बात, आपको पता है कि हमारा पीठ मजबूत होना चाहिए। पीठ मजबूत नहीं होगा तो हम कमज़ोर कहलाते हैं। जब हम नौकासन करते हैं, सीने को चौड़ा करते हैं, तो आपका पीठ और कंधा मजबूत होता है, तो बहुत अच्छा है आपके कंधों के लिए और आपके पीठ को मजबूत करने के लिए। जो साधक दोनों पैरों से नहीं कर सकते हैं, वे एक एक से कर शुरुआत कर सकते हैं। जब एक पैर से 1 मिनट तक होल्ड करना सीख लें, फिर उन्हें दोनों से करने का अभ्यास करना चाहिए। जनरल आदमी के लिए या जनरल साधक साधिकाओं के लिए 1 मिनट बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि पेट कम हो, उस कंडीशन में 2 से 3 मिनट ज़रूर करें, और आप देखिएगा 10 से 15 दिन में आपका पेट कम होगा ही होगा। इतना आसान तो नहीं, जब आप करेंगी तो आपको पता चलेगा। जब हम सही प्रकार से करते हैं तो आपके पेट की मांसपेशियों में कितना खिंचाव आता है। जिन लोगों के कमर में दर्द हो, वे लोग एक एक पैर से करेंगे। जिनके कंधे या गर्दन में दर्द हो, वे लोग इस आसन को नहीं करेंगे। जिनके कमर में दर्द हो, वे साधक एक एक पैर से करेंगे। जिन साधक के गर्दन, कंधे या कोहनी में दर्द हो, वे इस आसन को नहीं करें। आसन करते हुए विशेष ध्यान रखिएगा, एक तो बहुत धीरे धीरे हो, झटके के साथ नहीं करेंगे। दूसरा, आसन के अंतिम अवस्था में आने के बाद आंखें बंद करके सारा ध्यान पेट की मांसपेशियों पर कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद शवासन, जब आसन को आप पूरा कर लें, उसके बाद शवासन में ऑब्जर्वेशन, आंखें बंद कर शरीर के कौन कौन से भाग में, पेट के कौन कौन से अंगों में उसका खिंचाव आया, उसे देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे। योग आसन मतलब पूरा जुड़कर करना। कोई भी आसन आप करें, करने के बाद ऑब्जर्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधकों, आज हमने जाना नौकासन के बारे में, उसके क्या क्या लाभ हैं, किन किन लोगों को करना चाहिए। हम कर फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।